हेलो एंड वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल पे। तो यहाँ पे अगर आप एनसीईटी साल 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी सारे सब्जेक्ट की। यहाँ चाहे आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी बीएड कर रहे हैं या फिर बीए बीएड कर रहे हैं, तो आपको एनसीईटी से रिलेटेड सारी अपडेट भी मिलेगी। लाइव क्लासेस के जरिए आपके डाउट भी सॉल्व किए जाएंगे और यहाँ पे फ्री में आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी। एक भी रुपया इसका शुल्क नहीं लिया जाएगा। और 2024 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आईआईटी एनआईटी सहित जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आप इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए और यहाँ पे फ्री क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर हम बात करें इस पीडीएफ के बारे में, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए और इसका पीडीएफ आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईटी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इन सभी का मैं ऑलरेडी आपका सिलेबस कवर कर चुका हूँ। सिलेबस का वीडियो बना चुका हूँ ब्रीफ में। तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए जिसका नाम है आपका एनसीईटी आईटीपी 2024 के नाम से। एक और प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं जिसमें कॉलेज का रिव्यू मैंने ऑलरेडी कर रखा है काफ़ी सारे कॉलेजेस का, जैसे कि सीयू हरियाणा, राजस्थान, पुडुचेरी और आईआईटी का मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप सभी ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल में। यहाँ पे सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी और प्लेलिस्ट को देखना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं क्लास नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस का। यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंडियन जनरल इलेक्शन जो कि 3 भारत में आम चुनाव हुए थे उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये सिलेबस का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आप सभी का। अगर आप सिलेबस देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में तो उसमें यूनिट नंबर 1 में यही लिखा हुआ है कि फर्स्ट 3 इलेक्शन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो अगर हम भारत के आम चुनाव की बात करें उससे पहले मैं आपको कुछ बातें, बेसिक जो बातें हैं वो बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ये क्लास जो है बाइलिंगुअल होने वाला है और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लिखा हुआ मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही लिखा हुआ मिलेगा। तो कोई भी स्टूडेंट अगर हिंदी मीडियम से भी है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर हम बात करें लोकसभा के बारे में तो यहाँ पे ये आप ओल्ड बिल्डिंग देख सकते हैं। ये ओल्ड बिल्डिंग है और यहीं पे पहले संसद की कार्रवाई होती थी, लोअर हाउस की, जिसे यहाँ पे लोकसभा बोला जाता था। और अब ये न्यू बिल्डिंग है और इसी में ही अब संसद की हमारी सारी कार्यवाही होती है। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो यहीं बैठते हैं। अगर हम भारत के प्रथम तीन आम चुनाव एवं उसके नतीजे की बात करें तो सबसे पहला जो चुनाव हुआ था वो 1951 में हुआ था, 51 और 52 में। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। और इसमें आपके जो विजेता हुए थे यानी कि जो प्रधानमंत्री बने थे वे जवाहरलाल नेहरू बने थे। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको मेंबर ऑफ लोकसभा के बारे में बता देता हूँ। थोड़ी सी जो ब्रीफ में जानकारी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इन्हें क्या बोला जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या हाउस ऑफ पीपुल बोला जाता है। तो जो भी यहाँ पे पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जिसे हम लोग सांसद हिंदी में बोलते हैं, तो इनके लिए आप वोट करते हैं। आपका जो उम्र है वो 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए और आप अपने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से जो इलाके हैं यानी कि लोकसभा के जो भी क्षेत्र हैं, जिस भी क्षेत्र से आते हैं, जैसे अगर आप वाराणसी से आते हैं तो वाराणसी में ही आप वोट करते हैं और आपका जो एज है वो 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए वोट करने के लिए। इंडिया में जो भी 18 साल से अधिक के युवा होंगे या युवती होंगे यानी कि जो भी एडल्ट होंगे वो वोट कर सकते हैं अपने सांसद क्षेत्र में। तो इसी तरह से चुनाव होता है संसद का, जिसे हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं हिंदी में शॉर्ट में, जिसे एमपी, और हिंदी में सांसद बोला जाता है शॉर्ट में, जिसे एमपी बोला जाता है। और अगर हम बात करें पूरा यहाँ पे कितना सीट है अभी, तो यहाँ पे टोटल 543 टोटल मेंबर की सीटें हैं। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है भारत की संसद के बारे में। जो बातें मैं इंग्लिश में आपको बताया वहाँ या नीचे में हिंदी में भी लिखा है, ये आप सभी पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें भारत के पहले आम चुनाव के नतीजे के बारे में, पूरा जो डिटेल है, इसमें 3 ही आपसे पूछा जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे टोटल जो है 17 बार लोकसभा की चुनाव हो चुकी है। 18वां बार 2024 में होने वाला है। तो जो फर्स्ट 3 इलेक्शन है उसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि उसी के बारे में आपसे पूछा भी जाएगा एग्ज़ाम्स में। तो अगर हम बात करें पहला जो चुनाव हुआ था वो 1951 से 52 में हुआ था, जिसमें कितनी सीटें थी लोकसभा में, तो वो 479 थी यानी कि 489 थी। यहाँ पे वोटर जो टर्नआउट था यानी कि उपस्थित कितने लोग हुए थे, कितने एडल्ट ने वोट दिया था, तो उस समय 45.70% यानी आधे से भी कम लोगों ने वोट दिया था। यहाँ पे कांग्रेस विजयी हुई थी, 364 सीटें मिली थी। पूरा जो प्रतिशत था यानी कि परसेंटेज ऑफ एमपीज था वो 74.48% था। और यहाँ पे जो नेता बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, वो जवाहरलाल नेहरू बने थे।
3 बार लगातार यहीं बने थे और इनका डिटेल आप सभी देख सकते हैं। दूसरा जो इलेक्शन हुआ था, जो जनरल इलेक्शन हुआ था, 1957 में हुआ था। यहाँ पे कुछ वोटिंग परसेंटेज जो टर्नआउट था वो ज़्यादा था। यहाँ पे सीटें लोकसभा की कुल 479 से 494 हो गई थी और यहाँ पे लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय कांग्रेस विजयी बनी थी और इनको 371 सीटें मिली थी। ये हाईएस्ट सीट है अभी तक का एक पार्टी के द्वारा जीता हुआ। अभी तक जितनी भी बार 17 बार लोकसभा की चुनाव हुई है भारत में, उसमें सबसे ज़्यादा बार 371 जो वो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी को मिली है, वो 1957 में। तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दूसरी बार भी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ही बने थे, तीसरी बार भी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। तीसरा जो जनरल इलेक्शन था वो 1962 में हुआ था। तो ये 3 ही इलेक्शन के बारे में आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में, इसलिए मैं 3 ही आपको बता रहा हूँ। आगे का आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह के क्लासेस देखने के लिए, फ्री क्लासेस करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सारी अपडेट मेरे चैनल पर मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।